विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य चल रहा है और नारद जी का संवाद। नारद जी कहते हैं कि तुम धैर्य दे के सुनो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो बात अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि ये अब कलयुग आ गया है और कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ सब तप लुप्त हो रहा है, पुण्य लोगों का क्षीण हो रहा है और लोग जो है अधम मार्ग पे चल पड़े हैं। इसलिए क्योंकि कलयुग का घोर प्रभाव है। और लेकिन तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है और ये धाम भी धन्य है, वृंदावन धाम, जहाँ तुम्हें तारुण्य प्राप्त हुआ। तारुण्य का अर्थ यहाँ जो लोगों में भक्ति का उगम है, वृंदावन में जो भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, उसमें लोगों में अटूट श्रद्धा है। वहां जाके जो है लोग रहते हैं, नाम स्मरण करते हैं, है ना। वहां पहले लोग जो है ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं आते थे उस समय। कम से कम 5,000 साल तो हुए होंगे। तो 5,000 साल पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था, जंगल ही था। हाँ, सुखदेव जी ने कथा की वो सुखताल में किया, क्योंकि सुखताल मेरठ के पास है, मुजफ्फरनगर के पास, तो वहां तक जंगल ही था, समझ लेना। तो इसलिए ज्यादातर लोगों का जो भाव था वो वृंदावन की तरफ था। मतलब वहां जाके या तो बनारस जाते या वृंदावन जाते। तो या फिर उस समय भी वो हो भी नहीं सकते कि 1,000 साल पहले की भी बात कहेंगे तो ज्यादातर वृंदावन में ही जाते हैं। तो इसीलिए वहां भक्ति का महात्म्य है। यहाँ तो तप होता है, भक्ति अलग होता है, तप अलग होता है। हाँ, यहाँ हिमालय में तप करने के लिए जो आते थे वो अपना शरीर त्यागने के लिए ही आते थे। लेकिन जब वृंदावन में जाते हैं तो भगवान को रिझाने जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की वह आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। विग्रह का जो है, विग्रह की जो पूजा होती है, भगवान को भोग लगता है, बहुत सारे जो है भाव जो है वहाँ प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान की वहाँ लीलाएं हुई है, तो लीलाओं का स्मरण होता है। तो इसलिए वो लीलाओं का स्मरण होने से भक्ति भी दृढ़ हो जाती है। तो फिर कहते हैं नारद जी की भक्ति तो धन्य है, क्योंकि वृंदावन में आके संयोग, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। वृंदावन के संयोग से भक्ति मैया तरुणी हो गई। लेकिन भक्ति मैया ने प्रश्न किया कि इतना घोर कलयुग आया, तो उस समय तो राजा परीक्षित का राज्य था और परीक्षित तो महापराक्रमी महाभगवत भक्त है। तो उनके राज्य में एक कलयुग में उनके समय में कलयुग ने प्रवेश कैसे किया? क्योंकि वहां तो वो तो परम धर्मात्मा है परीक्षित, और वहां से जो है कलयुग की शुरुआत हुई है।
भगवान अपने निज धाम पे गए हैं, पांडव अपने स्वर्गरोहिणी की तरफ चले गए, हिमालय में चले गए, और परीक्षित जो है वो अपना राज्य संभाल रहे। और ऐसे धर्मात्मा है, जैसे धर्मराज थे, धर्मराज जैसे न्याय में निपुण थे, वैसे ही परीक्षित भी न्याय में निपुण थे। किसी के साथ भी अधर्म नहीं करते थे, अपने वंशावली को ध्यान में रखते हुए ही राज्य का कारोबार जो है संभालते थे। तो ऐसे जो धर्मात्मा परीक्षित है, उनके राज्य में कली ने प्रवेश कैसे किया, ऐसी भक्ति मैया बोलती है। भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राजा स्थापितो ह्य शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्व सार कुत्र गतो महान। तो बताइए नारद जी, जो राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। हाँ, कथम परीक्षिता राजा स्थापित्वा यह शुचि कली ही, अस यह असुचि ही कली ही। असुचि मतलब अपवित्र वाले, मलिन। कली कैसा है, मलिन है, अपवित्र है ना, असुचि है। क्योंकि जहाँ कली का वास है, वहां लोग जो है अपवित्रता रखते हैं, उनका खान पान गलत है, उनका रहन सहन गलत है, उनकी भाषा गलत है। उनकी भाषा भी ठीक नहीं है, जिसकी खान पान गलत है उसकी भाषा कहाँ ठीक होगी, उनकी वृत्ति ठीक नहीं है। तो ऐसे में कली का वास है। तो कली का वास जहाँ होता है, वहां अगर उसके सानिध्य में हम रहेंगे तो हमें भी कली का प्रभाव हमारे पर आएगा। इसलिए जहाँ अपवित्रता है, अपवित्रता का अर्थ केवल गंदगी नहीं है, जिसका चित्त मलिन है, जिसके विचार एकदम शुद्र है, जो दूसरे के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचता है, जो शास्त्रों की निंदा करता है, परमात्मा की निंदा करता है, संतों का अवहेलना करता है, ऐसा कलयुग का मूर्तिमंत पुतला है वो, जो यहाँ बताया है। राजा स्थापितो ह्य असुचि कली ही। ऐसे अपवित्र लोगों को, अपवित्र अवस्था वाले को क्यों जो है यहाँ रहने दिया। प्रवृत्ति तु कलो सर्व सारम कुत्र गतो महान। और कलयुग में रहने दिया, इसके आते ही सब वस्तु का सर्वनाश। प्रवृत्ति तु कलो, जैसे ही कली प्रवृत्त हुआ इस युग में, परीक्षित के समय, सर्वसाधारण कुत्रो पुत्र गतो महान। जो महान महान कार्य, जो धर्म कार्य थे, सब लुप्त होते जा रहे हैं या लुप्त हो गए हैं। जो परमात्मा, जो सर्वसार क्या है, सर्वसार सर्वशास्त्र का आधार वेदांत है ना। सर्वसार कुत्र गतो महान, वेदांत ही है। सर्वसार तो क्या है, सार परमात्मा है ना। असार संसार है। तो असार रह गया और सार सार चला गया है। परमात्मा का लुप्त, वैसे भी परमात्मा लुप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण उसमें वो उस समय अपने धाम पे चले गए, तो बचा ही क्या है। इसलिए तो पांडव भी नहीं रहे, फिर चले गए, बोलते भगवान ही नहीं है। जो भक्त थे, और भक्त सब अपने परमात्मा के साथ चले गए, तो बचा क्या है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय तक सब भक्त भगवान के साथ आए, है ना। जैसे भगवान ने अवतार लिया, वैसे भक्तों ने भी अवतार लिया, भगवान के साथ रहे, खेले, मस्ती की। जंगल में जो है माखन खाया, घर से चुरा कर माखन जंगल में ले गए, वहां खाया। तो एक दूसरे को खिलाया, गाय चराई सबके साथ। तो ये सब के क्या हुआ, ये सब लुप्त हो गए, तो कुछ बचा नहीं है। इसलिए सर्व सार पुत्र गतो महान, वो सब सार चले जाने चला गया। तो अ, अब क्या होगा। भगवान ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जाते जाते हमारा भला कर जाते, है ना। भगवान गए तो भगवत गीता दे के तो गए,
लेकिन भक्ति मैया भाव से कह रही है, तो भगवान से भाव से कह रही थी, क्या कह दिए? करुणा प्रेरण हरि नाप्य धर्म कथमिक्षते इमं मे संशय सिंधि तद्वचा तद्वाचा सुखितास्म्यहम् सुखितास्म्य अहम या सुखितास्मि अहम। बोलते करुणा में हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? करुणा परेन हरिर अपि धर्म कथम इक्षते। इक्षते मतलब देखना, है ना? परीक्षित, है ना? देखिए, नाम क्या है? परीक्षित। परितः इक्षति इति परीक्षित। वैसे उसका नाम तो अ, अनुराग ऐसा कुछ है। लेकिन उनको वो जो जब जन्मे, तब वो हर तरफ देखते थे कि मुझे जो बचाने वाला था वो कहाँ है, इसलिए चारों तरफ दासो दिशा में देखते थे, इसलिए परितः इक्षति थे, परीक्षित, उनका नाम परीक्षित कहा गया। जो सब दिशाओं में उस परमात्मा को ही देखता है, उसका नाम है परीक्षित। तो यहाँ कथम इक्षते, हाँ, हाँ, वो देखते हैं, हाँ, कथम, यहाँ भगवान को कैसे देखा नहीं गया ये, है ना? हाँ, करुणा परेन हरि, इतने करुणामय भगवान है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हाँ, भगवान की जब कृपा होती है तो वो गूंगा भी बोलने लग जाता है, हाँ, लंगड़ा भी पहाड़ चलने लग जाता है। तो ऐसे परमात्मा कृपा निधि, उनको कैसे सहन हो गया ये? हाँ, इमं ते संशय सिंधि, मेरा संशय दूर करो हे मुने, मेरा संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। इमं ते संशय हिंदी, तो वाचा, वाचा मतलब आपके वचन, सुख सुख सुखितास्मि अहम, मैं आपके वचन सुन के बहुत संतुष्ट होती हूँ। नारद जी है, नारद जी जब संत जब बोलते हैं ना, तो संत बोलते हैं तो संत अंदर भीतर से बोलते हैं, बाहर बाहर से नहीं बोलते। संत भीतर से बोलने से क्या होता है, लोगों को वो जल्दी चुभ जाता है शब्द। और जो प्रोग्राम बनाता है बनाए और पूरा नाटक करके या बोला जाए ऊपर ऊपर से, सब इधर उधर के सब पुस्तकें रट रट के या फिर कुछ जैसे कि वैसे रटना, और वो बड़ा शैली से अपना रखना, वो अलग बात है, कला है, ये वक्तृत्व भी कला है। लेकिन नारद जी सरल है, सीधी भाषा से समझाते हैं, लेकिन बड़े मधुर वाणी से और सौम्य तरीके से। हाँ, संतों के वचन जो है बहुत सौम्य होते हैं, कोमल होते हैं। तो इसलिए वो भक्ति मैया को बहुत आनंद आता है। जिसके अंदर भक्ति हो, उसी को संतों के वचने में आनंद आता है, ये ध्यान में रखना। और जिसके अंदर भक्ति नहीं हो, उसको किसी भी संतों को कुछ भी ला के पिलाओ, मतलब संत कितने भी आए, हाँ, लेकिन अगर जिसके अंदर भक्ति का उदय नहीं हो, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उनका सर्वनाशी ही है। क्योंकि बुद्धि नाशत प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो, ये विदुर जी दुर्योधन समझाते, विदुर जी कितने अच्छे संत है। भगवान ने 56 भोग छोड़ के विदुर जी के घर भोजन कर पाया, किस कारण? कि विदुर जी की भक्ति के कारण। तो विदुर जैसे संत जो है, दुर्योधन को जब समझाते हैं, तो दुर्योधन उनकी अवहेलना करता है, उसके अंदर भक्ति उदय नहीं है, उसके अंदर जो है लोभ है। तो जहां भक्ति का उदय नहीं होगा, वो संतों की अवहेलना करता ही रहेगा। ऐसे नहीं कि वे उसके मानने से ही संत बनेंगे। अगर कोई संत है, अगर कोई दुष्ट उसको नहीं मानता है, तो वो फिर जो है अलग बात है। लेकिन नारद जी का तो प्रभाव है ही,
लेकिन उसके ऊपर भी उसकी संतों की जो कृपा बन जाती है, संतों के मन में आए, हाँ इसके ऊपर कृपा करनी है, तब तो वो करते हैं, है ना। जैसे वाल्मीकि को बदल दिया, अंगुली राम को बदल दिया, तो अपने दर्शन से ही बदल दिया, अपने वचनों से बदल दिया। तो अपने वचनों से बदल भी सकते हैं, सामर्थ्य तो है, लेकिन कहीं की जगह उसके भाग्य पे ऊपर भी है ना। तो यहाँ भक्ति मैया को जो है बहुत आनंद मिलता है संतों के वचनों से, नारद जी के वचनों से आनंद मिलता है, इसलिए करती है इमं ते संशय सिंधी अ, सिंधी। क्या सिंधी का अर्थ क्या है? उसको एकदम छेदन करना, उसके संशय को एकदम चूरनाचूर कर दो, एकदम थोड़ा भी संशय मेरे मन में नहीं रहे। अच्छा, यहाँ कोई बोला कि मेरे प्रश्न का समाधान कर दो, ऐसा नहीं बोला ना। मेरा जो संशय है, मेरा संशय जो है ऐसा, सिंधी का अर्थ है पूर्ण रूप से, जो मूल सहित, है ना। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्षों अगर उनको कष्ट दे रहा है, तो किसी ने क्या किया, ऊपर ऊपर से काट दिया, या फिर उसके जड़ तक काट दिया, लेकिन उसके मूल्य मूल्य जो होते हैं ना, मूल, वो नहीं निकाला। मूल निकालने के लिए बहुत जमीन खोदना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई होता है तो ऊपर ऊपर से काट के, हाँ भाई समाधानी हो जाएगी, तुमको ये कष्ट दे रहा है तो अभी कष्ट नहीं देगा कुछ दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति मैया कहती कि नहीं, मेरा मूल, है ना। जब अज्ञान का मूल नाश हो जाएगा ना, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये और अज्ञान का नाश होगा, तभी तो विवेक बुद्धि में आएगा। संत की कृपा होगी, संत को वचन होगी, तो विवेक आएगा और जो संशय दूर हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो भाई, मैं आपको सुनाता हूँ, तुमने पूछा है तो, और तुम्हारा संशय भी दूर हो जाएगा। नारद उवाच यदि पुष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे, कश्मलं ते गमिष्यति। हे भद्रे, हे बाले, भद्रे मतलब कल्याणकारी, भक्ति मैया भी कल्याण करने वाली है। अब बाल का अर्थ क्या है? बाल स्वरूप में, बाल जो होता है ना, पवित्र होते हैं बालिका, हाँ उसकी पूजा होती है। नवदुर्गा है ना, वो बालिका स्वरूप है। जैसे नवरात्रि में बालिकाओं की पूजा होती है, तो इसलिए उसको बाल कहा, क्योंकि वो तरुणी ऐसी थी। तरुणी तो कहाँ है, लेकिन यहाँ हमेशा बाल वाच भक्ति वाच कहा है ना। और बाल शब्द क्यों कहा? क्योंकि कोई कहेगा तरुणी है, तरुणी का अर्थ ये है कि वो 10-12 साल के अंदर की ही है। और देखो इतनी तरुण है, 10-12 साल की हो गई है, वृंदावन पुनः प्राप्य, है ना। वृंदावन से पूर्ण उसको अपना स्वरूप मिल गया, तरुणी। नहीं तो गुर्जरे जनता हमको था एकदम वृद्ध हो गई थी, तो वृद्धों से एकदम तरुण मतलब ऐसी हो गई, 10-12 साल की। तो वो इसलिए बाल है, और 10-12 साल की को भी बालिका कहते हैं, जिसकी पूजा होती है। तो यदि पृष्ठस्थ या बाले, यदि तुम मेरे मुझे पूछ ही रही हो, तो मैं, तुम प्रेम से प्रेमतः श्रवणम करो, तो प्रेम से सुनो फिर। क्योंकि भाई तुम पूछ रहे हो ना, किसी को भी पूछ रहे हो, यहाँ प्रेमतः श्रवणम कुरु कहा है, कि ये केवल भक्ति मैया के लिए नहीं है, ध्यान में रखना। जिसको भी आप प्रेम से किसी को प्रश्न पूछोगे ना, या फिर तर्क वितर्क करके मत पूछना है। अगर किसी को भी, किसी महात्मा को अपने कल्याण के लिए प्रश्न पूछना है, तो फिर उस प्रश्न के उत्तर के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बातों को भी समझना पड़ेगा। कई कई बार संतो जो है,
एक ही वाक्य में बोल देती है सब कुछ। तो हमको वो समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसा बोल दिया है, नहीं तो फिर वो समझ, क्योंकि हम उसका मनन नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रेम से अगर सुनेंगे ना, तो संत का एक वाक्य भी हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, प्रेम से सुनो, प्रेमतः श्रवणम कुरु, प्रेम से श्रवण करो, सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहूंगा। अब कल्याण के किसमें होता है, कल्याण किससे होता है? जिसे आत्म प्राप्ति हो, है ना। कल्याण उसके लिए नहीं है कि तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारा जो है ये शरीर का दुख दूर हो जाए, नहीं, तुम्हारे चित्त का दुख दूर हो जाए। शरीर का दुख तो बना ही रहता है। अगर चित्त का दुख दूर नहीं हुआ, तो फिर शरीर कितना भी पुष्ट हो कोई फायदा नहीं है। और चित्त इतना मजबूत हो, मन इतना मजबूत हो, शरीर भले ही हड्डी हड्डी हो जाए, लेकिन फिर भी वो मजबूत है। फिर भी उसमें वो सामर्थ्य है, जो काल से लड़ सकता है, वो सब दुनिया से लड़ेगा, है ना। जिसके जिसका चित्त मन बुद्धि मजबूत हो, वो काल से लड़ रहा है, तो दुनिया क्या चीज है उसके लिए। तो ये सर्व वक्ष्यामि ते भद्रे, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए करूंगा, कल्याण की बातें ही करूंगा, संसार की बातें नहीं करूंगा। कश्मलम ते गमिष्यति, भगवान सब बताऊंगा कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ, कश्मलम मतलब अनायास तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। गमिष्यति, तुम्हारे कश्मल का अर्थ होता है कष्ट, जो तुम्हारी चिंता है, तुम जिस चिंता से ग्रसित हो, कश्मलम, है ना, भगवत गीता में ही भी आ गया है, कश्मलम इदम, मतलब जो विचार करने योग्य तुम्हारा चित्त नहीं रहा है, वो सब जो है दूर भाग जाएगा। कहते हैं नारद जी, यदा मुकुंद भगवान क्ष्मान् त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिराय कलिः आयतः सर्वसाधन बाधकः। जैसे ही परमात्मा इस धरातल को छोड़ के चले गए, यदा मुकुंद भगवान, जैसे मुकुंद एक राक्षस को मारा, इसलिए उनका नाम मुकुंद पड़ा। तो यदा मुकुंद भगवान माम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। तद्दिनात कलिर आयतः, है ना, उसी दिन से कलयुग ने प्रारंभ किया। निडर हो गए ना, जब तक भगवान रहे तब तक तो उसको उसकी दाल गली नहीं। और जैसे भगवान चले गए अपने धाम पे, वैसे ही कलयुग ने प्रवेश कर दिया। क्योंकि परमात्मा क्या है, सत्य है, और जब तक सत्य सामने है ना, असत्य की नहीं चलती, ऐसा है। तो भगवान चले जाने के बाद फिर असत्य को सहारा मिल जाता है। फिर सत्य सामने है तो असत्य पीछे आए ना, और सत्य हट गया तो असत्य असत्य सामने आ जाएगा। वैसे ही एदा मुकुंद भगवान, जब भगवान जो है मुकुंद माम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, अपना धाम छोड़ के, अपना वृंदावन छोड़ के, अपना क्षाम मतलब अपना शरीर छोड़ के, भूलोक छोड़ के, शाम मतलब भूलोक छोड़ के, आ, और त्यक्त्वा स्वपदम गतः, अपना पद पे चले गए। भगवान का पद कौन सा है?
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ऐसी जगह से रहते हैं जहाँ मृत्यु लोग का कोई दुख नहीं है, और जो भगवान के पद पे जाते हैं उनको भी मृत्यु लोग का भय नहीं रहता है। आते हैं, अवतार होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की हानि होती है, संतों की पुकार होती है, देवता लोग जो है विनंती करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता जो है स्तुति करते हैं कि भगवान चलिए और पापियों का नाश करिए, क्योंकि ये आपके हाथों से मरने वाले हैं। तब जाके भगवान आते हैं। नहीं तो भगवान को तो संकल्प मात्र से सृष्टि का जब संहरण हो रहा है, और संकल्प मात्र से ये भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है ना। जब आपदा आ रही, सब कुछ हो रहा है, ये सब क्या है, भगवान के कारण, भगवान तो ही ये बनता है, मतलब भगवान का ही संकल्प होता है। ऐसा नहीं है, हर कार्य पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के कारण। तो ये सब कुछ सृष्टि का कार्य भगवान चला रहे हैं, तो वो सब कार्य करने में है तत्पर है, फिर भी क्यों आना है, ये कारण नहीं होता। केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। साधु को भी मिलना जुलना, रक्षा करना, साधु के धर्म को चलाना, ज्ञान उदय करना, ये सब परमात्मा आते हैं अपने कलाओं से पूर्ण होके। और फिर अपना कार्य जब समाप्त हो जाता है, और वो उस ग्रंथ के रूप में रह के और शरीर का त्याग कर देते हैं। जैसे भगवत गीता के रूप में, भागवत के रूप में साक्षात ग्रंथ वांग्मय के रूप में परमात्मा विराजमान है। वांग्मय के रूप में परमात्मा विराजमान है। अब वांग्मय को हमको पकड़ना पड़ेगा। अगर हम वांग्मय ग्रंथ को अगर हम नहीं देखेंगे, तो हम परमात्मा से दूरी बना के रहेंगे, और सत्य जब दूरी हो गया तो कलयुग हमारे अंदर प्रवेश करेगा। फिर कलयुग हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे ही परमात्मा हट गया, कलयुग ने प्रवेश किया। हमारे मन से श्री कृष्ण भगवान का स्मरण हट गया, तो उसी समय समझो कि कलयुग ने हमारे ऊपर रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, हमारे ऊपर प्रभाव डाल दिया। वही रजोगुण तमोगुण ही है, सत्य जब हट गया, है ना। हमारा सत्वगुण अगर हट गया तो क्या बचेगा, रजोगुण और तमोगुण ही बचेगा। वैसे परमात्मा हमारे बुद्धि से, मन से अगर निकल गया, स्मरण से निकल गया, हम अपनी दिनचर्या को भूल गए, तो हमारे अंदर कलयुग प्रवेश करेगा उसी समय। ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए तद्दिनात् कलिर आयतः, उसी दिन, जिस दिन अपने हमने कर्म छोड़ दिए, उसी दिन कलयुग प्रवेश करेगा। हाँ, सर्व साधन, फिर सर्व साधन को बाधक करेगा। आपके जीवन में कोई फिर साधन होने नहीं देगा। इसलिए वे बुद्धि का नाश होने के पहले ही बुद्धि को सचेत करो, है ना। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। वे स्मृति भ्रंश, वो आप स्मृति को नष्ट नहीं करना है, इसलिए स्मृति को जगा के रखने के परमात्मा है, और इस जगत को चला रहे हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके अपने आप को परमात्मा में लगा दो। अगर हम थोड़ा भी हट गए, तो हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण रूपी कलयुग जो है वो प्रवेश करेगा, और उसी समय हमारे साधनाओं में बाधा डाल देगा, है ना। तो इसलिए सर्व साधन बाधक, इसलिए सर्व साधन का बाधक करने वाला वो कलयुग है। हाँ, लेकिन परीक्षित ने उसको देखा, कलयुग को, है ना। दृष्टो दिग्विजयो राजा दीनवत् शरणं गतः, न मया मारनीयोऽयं सारंगम इव सारभूत्। आप देखो, कलयुग डरता किससे है, जो धर्ममय है। जो धर्म वाला है उसको डरता है। इसलिए दुष्टो दिग्विजय राजा, जैसे कलयुग ने देखा, नारद जी कह रहे हैं, जैसे कलयुग ने देखा कि परीक्षित जो है
महान भक्त है। और ये इसके पास हमारी कोई जगह नहीं है। तो दिनवत शरणम गतः, दीन होके जो है शरण में चला गया। है ना। थोड़ा भी अचेत हो गए ना हम, तो वो हम अगर किसी के ऊपर लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी भूल थोड़ी कहीं दया दिखाते हैं दुष्टों के प्रति, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। है ना। दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। लेकिन हमने लापरवाही, क्या बिगाड़ लेगा, क्या करेगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमको, उसके मन में तो रहता ही है, दुष्ट है, कपटी है। तो ऐसा कपट करने वाला जो कलयुग है, जो महात्मा को भी भ्रमित कर देता है ना। तो यहाँ दुष्टो दिग्विजयो राजा दिनवत शरणम गतः, जैसे ही परीक्षित राजा को कलयुग ने देखा और दिनवत शरणम गतः, दीन हो गया। मतलब दीन का अर्थ होता है बलहीन, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, दीनानाथ। क्योंकि दीनानाथ, दीनों का नाथ। क्यों? क्योंकि दीन है हम। हमारे हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है किसी प्रकार का भी। जो कर रहा है वही हमारा, सब कुछ वही चला रहा है। वैसे दिन कहा है कि परीक्षित के बिना जो है, परीक्षित की कृपा के बिना मैं यहाँ पुष्ट नहीं हो जाऊंगा। इसलिए आ, उसके थोड़ा सा उसका सहारा मिल जाए तो मैं रजोगुण तमोगुण जो है ना, जैसे थोड़ा सा भी सत्वगुण थोड़ा सा कम हो जाए कि रजोगुण प्रवेश कर देता है, फिर उसके साथ तमोगुण भी आता है। वैसे ही राजा परीक्षित ने क्या किया, उसके ऊपर कृपा दृष्टि रखी। तो न मया मारनीयम सारंगम इव सारभुक, हाँ, मुझे मत मारो, मैं तो आ, आ, क्योंकि सारंग इव सारभुक, मैं आ, मैं भी काम का हूँ, ध्यान में रखना। और सही बात है, रावण अगर नहीं होता तो राम जी का भी इतना नाम नहीं होता है। जो अच्छे हैं, जो बुरे लोग हैं ना, तो तभी तो अच्छे लोगों का नाम है। अगर अच्छे सब अच्छे रहेंगे तो फिर क्या मजा आएगा जीवन जीने में। इसलिए ये एकदम दुष्ट का एकदम हमारे अंदर से सब चला गया। हाँ, तो फिर सबकी बस बस की बात नहीं है ना। इसलिए ये नहीं है कि आ, हमें दुष्टता करनी है, लेकिन ये एकदम समाप्त नहीं होगी। दुष्टता भी किसी की भी एकदम समाप्त नहीं होगी, तुम लगे रहो। हाँ, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लग सकते हैं। इसलिए आ, इसका भी फल है। अगर कोई दुष्ट हमें वर्षण करता है तो हमें और वैराग्य चढ़ता है ना। कई लोगों ने किसी किसी के कारण अपना घर छोड़ के अपना तप करने लगे, अपना है ना। हाँ, देखिए ध्रुव जी का देखिए, सुरुचि कैसी बातें करती है उससे, है ना। तो सुरुचि ने अगर दुष्टता नहीं की होती तो पर जो ध्रुव जी को वो पद मिल जाता। तो सुरुचि दुष्ट के संगत में भी कभी कभी क्या होता है, फायदा होता है। दुष्ट नहीं होते ना तो अच्छाई साबित नहीं हो जाती। हाँ, ये ध्यान में रखना। तो इसीलिए कि इसका भी कुछ फायदा है, एकदम उसको नष्ट नहीं किया परीक्षित ने, इसलिए उसको रखा। हाँ, इसलिए कहते हैं कि वो भी एक मार्ग है भगवान के प्राप्ति का। हाँ, इसलिए अ, तपस्या बोलते हैं कि कलयुग में, कलयुग की महिमा बता रहे हैं अब।
ये कलयुग में भी क्या विशेषता है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। देखो, यत् फलम नास्ति तपसा, पहले तप का भी खंडन किया था कि तप नहीं रहा है, योग नहीं रहा है। फिर वही योग ही नहीं रहा, तप ही नहीं रहा है, तो लोग क्या करेंगे? है ना? लोगों को तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को मार्ग पे लगाना है ना। जो लोग योग के अधिकारी नहीं रहे, जो लोग तप के अधिकारी नहीं रहे, फिर इस कलयुग में जो है, ये सब धीरे धीरे काल के ओघ से जो है समाप्त हो रहा है। तो वह कुछ नहीं करेंगे क्या? नहीं, फिर हमको उस कलयुग में ये भी है कि कम से कम नाम स्मरण करे, और नाम स्मरण करके अपना कल्याण करे। हाँ, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल तप से नहीं मिलता, जो फल योग योग ध्यान समाधि से नहीं मिलता, वो फल कहाँ है? सम्यक, सम्यक प्रकार के कलो केशव कीर्तना, है ना? केशव कीर्तना सततम कीर्तयन तो माम। यहाँ देखो, कीर्तनात् कहा और क्या कहा? सम्यक, मतलब सम्यक मतलब विचार पूर्वक। विचार पूर्वक क्या है? जो शास्त्रों का निर्णय हो, है ना? शास्त्रों का निर्णय ही, शास्त्र ही निर्णय देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यां कार्यं व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सम्यक कहाँ है यहाँ? तो सम्यक का अर्थ है कि सततम कीर्तयन्तो माम। अ, यहाँ क्या कहा है? सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्त दृढ़वताः। दृढ़ व्रत से करना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्त दृढ़वताः नमस्तस्य माम भक्ति नित्युक्त उपासते। हाँ, नमस् यतन्तस्य दृढ़वताः, है ना? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वताः। यतन्तस्य दृढ़व्रताः, ऐसा सम्यक। हाँ, तब जाके परमात्मा का अगर हमेशा स्मरण रहेगा, तब तो कलयुग का, जो कलयुग में जल्दी उत्तर हो जाए। वो तो भगवत गीता में कहा है। हाँ, यतन्तस्य दृढ़व्रता नमश्चंदस्य मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते। यहाँ सब हमेशा के लिए कहा, नित्य युक्त, है ना? सततम दृढ़ व्रता, ये क्यों कहा है? कीर्तन तो माम, अगर तुमको कीर्तन करना है, यहाँ क्या कहा? तत्फलम लभते सम्यक केशव। हाँ, केशव कीर्तनात्, है ना? वहां भी कीर्तन का सततम कीर्तन तो माम, वहां भी कीर्तन शब्द कहाँ गया है? तो कीर्तन का अर्थ होता है भगवान का भजन जो है, उसमें आनंद लेते लोग, बजाते नाचते गाते हैं। नारद तुम बत गाती प्रेमी, है ना? नारद जी भी गाते हैं, तुम्बर भी गाते हैं, ये सब, सब जो है ये लोग जो है मृदंग बजाते हैं। जो इंद्रदेव है वो मृदंग बजाते हैं। ऐसा कहा जब कीर्तन होता है तो। यहाँ स्वर्गलोक में भी कीर्तन होता है। तो ये क्या है? ये फल है कलयुग में। हाँ, लेकिन कलयुग में भी नित्य करना पड़ेगा। तत्फलम लभते सम्यक। अगर हम इस अवस्था में आते हैं, यतन से दृढ़ता, तो फिर उसका तपस्या, तप से भी, योग से भी बढ़कर माना गया है। क्यों? कि तप में भी पता नहीं तप कब खंडित होगा, तप से परमात्मा कब मिलेंगे। इस शरीर समाप्त हो जाता है, कई शरीर लग जाते हैं ना। भागीरथी को, गंगा जी को लाने के लिए कितने शरीर हो गए? बहुत शरीर हो गए। वैसे ही उन्होंने तप किया, तब गंगा जी आई। तो ऐसे जो अ, मोक्ष है, उसके लिए कितना तप करना पड़ेगा, कितने अनेक जन्म लग सकते हैं। तो तप करने से तो होगा, लेकिन अनेक जन्म लग सकते हैं। और समाधि भी, समाधि में भी जो है, जो बैठे हैं, तो उनका समाधि का मार्ग भी कठिन है ना। इसलिए समाधि भी सबके बस की बात नहीं है। तो यह कि न योगे न समाधि ना,
समाधि से भी वो सुख नहीं मिलता। फिर देखिए, परमात्मा तो हम है ही, ये भी ध्यान में रखना है। हम परमात्मा तो है ही, सब सर्व ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म। जब सब में परमात्मा है तो किसको क्या प्राप्त करना है। लेकिन अगर हम प्राप्त होके ज्ञान गिरणु गावा गोविंदा का, अगर परमात्मा का भजन कीर्तन हमारे अंदर रहता है, तो फिर ये इसलिए वो न, उसका फल जो है ना तप और समाधि में नहीं है। ऐसा ऐसा जो सुख जो है ना, इसका फल का अर्थ क्या है, जो सुख मिलता है। देखो, बड़े बड़े सिद्ध मुनि भी परमात्मा के साथ आए, परमात्मा के साथ आए कि नहीं आए। वो परमात्मा के साथ आए, किस लिए आए, आनंद लेने के लिए आए। तो वो आनंद भक्ति में, वो तप में है क्या, तप में तो बैठ बस एक जगह भी एक पैर पे खड़े रहो या तीर्थ यात्रा करते रहो, कायिक वाचिक मानसिक तप है। और एक समाधि है, जो एक जगह बैठे समाधि लगा रखे परमात्मा, वो परमात्मा ही था, परमात्मा ही था, वो परमात्मा से जुड़ गया। हाँ, लेकिन वो परमात्मा होने के बाद जब जब उसको वो आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए जो जो आनंद मिलता है, जो समाधि, मतलब जो ब्रह्म स्थिति के बाद जो भक्ति का जो आनंद लेता है, वो फल जो है, वो जो आनंद समाधि में नहीं है। तो ऐसा तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ, वो आनंद केशव कीर्तनाथ है। भगवान, क्योंकि कलयुग में भगवान ने अवतार लिए है ना, तो भगवान का भागवत जो है वो आनंद देने वाला है। हाँ, हाँ, ये जो है ये मोक्ष से भी बढ़कर कहा गया। इसलिए संत महात्मा के मोक्ष आमा घरी कामा रीति दासी, मतलब उनके घर में तो मोक्ष तो अपना परिचय कर रहा है, मतलब उनके साथ दासत्व कर रहा है। संतों के घर में मोक्ष दासत्व करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये फिर भी संत उसमें जो है रत रहते हैं। तो ये सब कलयुग में ही बढ़ चढ़ कर है, पहले ये साधन नहीं थे, क्योंकि उस समय कलयुग में ही भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए ये कलयुग में ही संभव है। सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। तो समय हो गया है, शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।